आप इसे लच्छा कॉर्न टॉर्टिला कहो या फिर लच्छा कॉर्न पराठा, आप इसे देख के ही बना लोगे और एक बार बनाओगे ना तो बार बार बनाना चाहोगे। बहुत ही कम समय में ये बन जाता है और बहुत ही इजीली इसे बनाना मैंने दिखाया है। बिल्कुल नई रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ स्वीट कॉर्न लिए हैं और ये उबले हुए स्वीट कॉर्न है। मैंने इन्हें कुकर में अच्छे से उबाली है और ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। अब देखिए इन्हें हमने निकाल लिया है और अब हम कॉर्न के एक फिलिंग बनाएंगे जो टॉर्टिला के अंदर हम स्टफिंग की तरह यूज़ करेंगे। देखिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है। अब इसमें देखिए ऐसे स्लाइस किए हुए प्याज डाल देंगे, एक स्मॉल साइज का। अब थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देंगे बारीक काट कर। 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसमें ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न डाल देते हैं और इनके साथ अब हम आधा चम्मच ये नमक मिलाएंगे और 1/4 चम्मच हम शक्कर मिलाएंगे। नमक आप स्वाद अनुसार लीजिए। अब देखिए इसमें हम आधा चम्मच ये चाट मसाला डाल देंगे खट्टा मीठा टेस्ट के लिए। अब देखिए आधा चम्मच हम कुटी हुई काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और देखिए इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच ये एगलेस मेयोनीज मिलाएंगे। मेयोनीज की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और मेयोनीज मिला के गैस को भी कर देंगे बंद। तो यह हमारा जो स्टफिंग है ना पराठा का, वो बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी स्टफिंग है। आप इसे टेस्टी कॉर्न चाट की तरह भी एंजॉय कर सकते हो। अब देखिए हम लच्छा पराठा का डो बना लेते हैं। तो मैदा यहाँ पर मैंने देखिए 1.5 बाउल लिए है, तो ये करीबन वजन से 200 ग्राम के आसपास है। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम रिफाइन ऑयल डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए इसके साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के, रूम टेम्परेचर का पानी है, इसे मिला के हम एक सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो ये डो हमारा जो है ना वो बन चुका है। अब देखिए हम इसे करीबन 5 मिनट तक अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे, नीट कर लेंगे। क्योंकि मैदा है इसे स्ट्रेच करना पड़ता है। थोड़ा सा तेल के मदद लेके हम इसे गूँथेंगे, वरना ये हाथों में चिपक जाता है। तो ये देखिए ये डो जो बन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हम तेल ग्रीस कर देते हैं और इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। 30 मिनट हो गया है। ये देखिए मैदा का डो बिल्कुल अच्छे से रेस्ट हो चुका है इसका। और ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया एक स्मूथ डो बन चुका है। मैदे को रेस्ट देने से और बहुत अच्छे से गूंथने से यही रिजल्ट मिलता है। अब देखिए इसमें से लोई निकाल लेते हैं छोटे छोटे और सारे लोयों को हम ऐसे नीचे की तरफ गोला कर लेंगे। अब देखिए हर एक गोले को हम ऐसे लेंगे और हाथों के मदद से ही, हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगा के ऐसे लंबे शेप में हम नॉर्मली प्लेटफॉर्म पे ऐसे फैला लेंगे। हाथों से ये हो जाता है, बेलन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तेल लगा के करना पड़ेगा। तो देखिए जितना स्ट्रेच हो सकता है हमने इसे कर लिया है। अब इसे नॉर्मली हम ऐसे उठाएंगे, थोड़ा सा खींच के उठाएंगे ताकि ये लच्छा बन सके, ऐसे इसमें रिंकल्स आ सके। अब देखिए इसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, लपेट लेंगे। तो बस ये हमारा लच्छा पराठा का डो रेडी है। अब बाकियों को भी सेम प्रोसेस में हम बना लेंगे और फिर इन्हें हम 15 मिनट के लिए फिर से रेस्ट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद अब इसे हम देखिए बेल लेंगे। मैदा है बहुत ही स्ट्रेची है, तो ये फिर से स्ट्रेच होके छोटा हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा खींच के इसे बेलना होगा। अब देखिए तवा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और हम इसे तवे पर रख देंगे और दोनों साइड को हल्का हल्का सेक लेंगे। एक साइड को करीबन 50 सेकेंड, दूसरे साइड को करीबन 30 सेकेंड हम इसे सेक लेंगे। अगर आप लच्छा पराठा बनाते हो ना तो इसी वक्त आपको इसमें अच्छे से तेल लगाना है। तेल लगा के आप धीरे धीरे इसे सेक लीजिए तो ये बिल्कुल आपका टेस्टी लच्छा पराठा बन जाएगा। लेकिन हम टॉर्टिला के रैप बना रहे हैं तो इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए सारे रैप्स को हम ऐसे ही सेम प्रोसेस में सेक लेंगे। रैप्स को हमेशा ढक के रखना चाहिए बना के, क्योंकि ये मैदे का है वरना बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है।
अब झटपट एक स्प्रेड बना लेते हैं, सॉस बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच केचप लिए हैं और 1 चम्मच मेयोनीज मिलाएंगे। ये हमारा पिंक वाला स्प्रेड टॉर्टिला का रेडी हो चुका है। अब हम मेन टॉर्टिला बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए रैप्सों को हम थोड़ा सा कट कर लेंगे साइड में से, क्योंकि ये मैदे का है ना, तो इसमें क्या शेप्स बिल्कुल बिगड़ चुका है, इसीलिए हम इसके साइड्स को थोड़ा सा काट रहे हैं ताकि ये देखने में सुंदर लगे। मेरे समझाने के तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ईजिली समझाने के लिए मुझे काफ़ी स्टडी करना पड़ता है। अब देखिए इसके ऊपर हम ये पिंक सॉस स्प्रेड कर दी है और इसके ऊपर अब हम कॉर्न वाला जो फिलिंग हमने रेडी करके रखे थे वो डाल देंगे। फिलिंग आप कम ज़्यादा ले सकते हो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्लाइस किए हुए प्याज डाल देंगे। कोई भी सलाद आप ले सकते हो, मैंने थोड़ा सा क्यूकम्बर भी लिए हैं स्लाइस करके, आप टमाटर भी ले सकते हो। और उसके ऊपर हम डाल देंगे मोज़रेला चीज़, होममेड मोज़रेला चीज़ है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा ऊपर वाला आई बटन पर। तो ये हमारा एक टॉर्टिला रेडी है। और अब देखिए कढ़ाई ले लिया है हमने, पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। आप बटर का इस्तेमाल कीजिए, बटर में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब देखिए दोनों साइड्स को हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए ढक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बाहर की तरफ बिल्कुल क्रिस्पी होना चाहिए और अंदर जो चीज़ी फिलिंग है ना, उसका तो बात ही अलग है। तो बाहर क्रिस्पी और अंदर चीज़ी, आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस है। और ये जो पराठा हमारे है, थोड़ा सा हमने इसे अलग बनाया है, लच्छा पराठा बनाया है, ताकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगे, और भी ज़्यादा लच्छेदार और क्रिस्पी लगे। ये देखिए हमारे सारे लच्छा चीज़ी टॉर्टिला बिल्कुल तैयार है। आप ये डो आटे से भी बना सकते हो, लेकिन मैदे से क्या बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को ये डिश बहुत पसंद आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट पे बताना कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले घंटी को ज़रूर से बजा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।